राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पार्वती जी का व्रत आरंभ के लिए उद्योग। ब्रह्मादि देवों तथा ऋषि आदि का आगमन, शिव जी द्वारा उनका सत्कार तथा श्री विष्णु जी से पुण्यक व्रत के विषय में प्रश्न, श्री विष्णु जी का व्रत के महात्म्य तथा गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन करना। नारद जी ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायक व्रत का पालन किया था, वह मुझे बतलाइए। ब्राह्मण, तत्पश्चात उत्तम व्रत वाली पार्वती के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपीश श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री नारायण जी ने कहा, नारद, शिव जी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता हैं, फिर भी वे पार्वती से व्रत की विधि तथा उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तप करने के लिए चले गए। यद्यपि शिव जी श्री हरि के ही पृथक स्वरूप है, तथापि वे वहां श्री हरि की आराधना में संलग्न होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञानानंद में निमग्न तथा परमानंद से परिपूर्ण थे और प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार तल्लीन थे कि उन्हें रात दिन का आना जाना ज्ञात नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती देवी ने पति की आज्ञा अनुसार हर्षपूर्ण मन से सत व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा भृत्यों को प्रेरित किया और व्रत उपयोगी से वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत करना आरंभ किया। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र भगवान शरद कुमार वहां पहुँचे। वे तेज की मूर्तिमान राशि थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उसके बाद पत्नी सहित ब्रह्मा भी प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। अत्यंत भयभीत वे भगवान महेश्वर भी वहां आए। नारद, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से भूषित है तथा जिनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे चार भुजाधारी भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लिए हुए रत्न जटित विमान पर आरूढ़ हो वहाँ उपस्थित हुए। उसके बाद सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, कर्तु, हंस, वोढु, पंचशिख, आरुणि, यति, सुमति अनुयायियों सहित वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, भृगु, अंगिरा, अगस्त्य, प्रचेता, दुर्वासा, च्यवन, मरीचि, कश्यप, कण्व, जरत्कारु, गौतम, बृहस्पति, उतस्य, संवर्त, शोभरी, जाबाली, जमदग्नि, जैगिसव्य, देवल, गोकामुख, वक्ररथ, पारिभद्र, पराशर, विश्वामित्र, वामदेव, ऋष्यशृंग, विभांडक, मार्कंडेय, मर्कंडु, पुष्कर, लोमस, कोत्स, वत्स, दक्ष, बालग्नि, अगमर्सन, कात्यायन, कनाद, पानिनि, शाक्टायन, शंख, आपिशली, साकल्य, शंख, ये तथा और भी बहुत से मुनि शिष्यों सहित वहां पधारे। मुनि धर्मपुत्र नर नारायण भी आए। पार्वती के उस व्रत में दिक्पाल देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और गणों सहित पर्वत भी उपस्थित हुए। शहर राज हिमालय, जो अनंत रत्नों के उद्भव स्थान है, कौतुकवश अपनी कन्या के व्रत में रत्नाभरणों से अलंकृत हो पत्नी, पुत्र, गण और अनुयायियों सहित पधारे। उनके साथ नाना प्रकार के द्रव्यों से संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री थी। उसमें व्रत उपयोगी मणि माणिक्य और रत्न थे। अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं थी जो संसार में दुर्लभ है। 1 लाख गजरत्न, 3 लाख अश्वरत्न, 10 लाख गोरत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख मुक्ता, 1000 कौस्तुभमणि और अत्यंत स्वादिष्ट मीठे पदार्थों के 1 लाख भार थे। इसके अतिरिक्त पार्वती जी के व्रत में ब्राह्मण, मनु, सिद्ध, नाग और विद्याधरों के समुदाय, सन्यासी, भिक्षुक और बंदीगण भी आए। उस समय कैलाश पर्वत के राजमार्गों पर चंद्र का छिड़काव किया गया था।
पद्मरागमणि के बने हुए शिव मंदिर में आम के पल्लवों की वंदनवारें बंधी थी। कदली के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह दूब, धान्य, पत्ते, खील, फल और पुष्पों से सुसज्जित था। उपस्थित सारा समुदाय आनंद पूर्वक उसे निहार रहा था। सारे कैलाशवासी परमानंद में निमग्न थे। उसके बाद शंकर जी ने समागत अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती जी के इस व्रत में इंद्र दानाध्यक्ष, कुबेर कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और वरुण परोसने के काम पर नियुक्त थे। उस समय दही, दूध, घृत, गुड़, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी थी। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चिवड़े आदि के पहाड़ों के पहाड़ लग गए थे। महामुनि पार्वती जी के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा, मणियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी जी ने भोजन तैयार किया था, जिसमें परम मनोहर खीर, पूड़ी, अगहनी का चावल, घृत से बने हुए अनेक विध व्यंजन थे। देवर्षि गणों के साथ स्वयं नारायण ने भोजन किया। उस समय 1 लाख ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। भोजन कर लेने के पश्चात जब वे रत्न सिंहासन में विराजमान हुए, तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने उन्हें कर्पूर आदि सुवासित पान के बीड़े समर्पित किए। ब्राह्मण देवर्षियों से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागर साई भगवान विष्णु रत्न सिंहासन पर आसीन थे, प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत चमर डोला रहे थे। ऋषि, सिद्ध तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे गंधर्वों के मनोहर गीत सुन रहे थे। उसी से ब्रह्मा की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उन ब्रह्मेश से अपने अभीष्ट कर्तव्य व्रत के विषय प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, प्रभु आप श्रीनिवास, तपस्वरूप, तपस्याओं और कर्मों के फलदाता, सबके द्वारा पूजित, संपूर्ण व्रतों, जप, यज्ञ और पूजनों के बीज रूप से वांछा कल्पतरु और पापों का हरण करने वाले हैं। नाथ, मेरी प्रार्थना सुनिए। ब्राह्मण पुत्र शोक से पीड़ित हुई पार्वती का हृदय दुखी हो गया है, अथवा पुत्र की कामना से परम उत्तम पुण्य व्रत करना चाहती है। वह सुवर्ता व्रत के फल स्वरूप में उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इनके बिना उसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इस मानिनी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने से अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। यह सारा वृत्तांत तो आप जानते हैं। आप सर्वज्ञ को मैं क्या बतलाऊं? तत्वज्ञ, इस विषय में आपकी क्या आज्ञा है? आप परिणाम में सुप्रदायिनी अपनी आज्ञा बतलाइए। नाथ, मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया है। अब जो कर्तव्य हो उसे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम में सुखदायक होता है। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, उस सभा में यूँ कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखकर वे चुप हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हंस पड़े और हितकारक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे। श्री विष्णु जी ने कहा, हे पार्वतीश्वर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्ति के लिए जिस उत्तम पुण्यक व्रत को करना चाहती हैं, वह व्रतों का सार तत्व स्वामी सौभाग्य का बीज, सबके द्वारा साध्य, दुराराध्य, संपूर्ण अभीष्ट फल का दाता, सुखदायक, सुख का सार और मोक्षप्रद है, जो सबके आत्मा साक्षी स्वरूप, ज्योति रूप, सनातन, आश्रय रहित, निर्लिप्त, उपाधिहीन, निरामय, भक्तों के प्राण स्वरूप, भक्तों के ईश्वर, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, दूसरों के लिए दुराराध्य परंतु भक्तों के लिए सुसाध्य, भक्ति के वशीभूत, सर्वसिद्ध और कला रहित है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जिन पुरुष की कलाएं हैं, महान विराट जिनका एक अंश है, जो निर्लिप्त, प्रकृति से परे, अविनाशी, निग्रह करता, उग्र स्वरूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह स्वरूप, ग्रहों में उस ग्रह और ग्रहों का निग्रह करने वाले हैं।
वे भगवान आपके बिना करोड़ों जन्मों में भी साध्य नहीं हो सकते। सूर्य, शिव, नारायणी, माया, कला आदि की दीर्घ काल तक उपासना करने के बाद मनुष्य भक्त संसर्ग की हेतु स्वरूपा कृष्ण भक्ति को पाता है। शिव जी उस निष्पक्व भक्ति को पाकर भारतवर्ष में बारंबार भ्रमण करते हुए जब भक्तों की सेवा करने से उसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है, तब भक्तों की कृपा से तथा देवताओं के आशीर्वाद से उसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त होता है, जो परम उत्कृष्ट निर्वाण रूप फल प्रदान करने वाला है। कृष्ण व्रत और कृष्ण मंत्र संपूर्ण कामनाओं के फल के प्रदाता हैं। चिरकाल तक श्री कृष्ण की सेवा करने से भक्त श्री कृष्ण तुल्य हो जाता है। महाप्रलय के अवसर पर समस्त प्राणियों का विनाश हो जाता है, यह सर्वथा निश्चित है। परंतु जो कृष्ण भक्त है वे अविनाशी है, उन साधुओं का नाश नहीं होता। शिव जी श्री कृष्ण भक्त अत्यंत निश्चिंत होकर अविनाशी गोलोक में आनंद मनाते हैं। महेश्वर, आप सबका संहार करने वाले हैं, परंतु कृष्ण भक्तों पर आपका वश नहीं चलता। उसी प्रकार माया सबको मोहग्रस्त कर लेती है, परंतु मेरी कृपा से वह भक्तों को नहीं मोह पाती। नारायणी माया समस्त प्राणियों की माता है, वह कृष्ण भक्ति का दान करने वाली है। वह नारायणी माया मूल प्रकृति अधीश्वरी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ता, कृष्ण तुल्य, अविनाशिनी, तेजस स्वरूप और इच्छानुसार शरीर धारण करने वाली है। दैत्यों द्वारा सूर्य निग्रह के अवसर पर वह देवताओं के तेज से प्रकट हुई थी। उसने दैत्य समूहों का संहार करके दक्ष के अनेक जन्मों के तपस्या के फलस्वरूप भारतवर्ष में दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। फिर वह सती देवी, जो सनातनी कृष्ण शक्ति हैं, पिता के यज्ञ में आपकी निंदा होने के कारण शरीर का त्याग करके गोलोक को चली गई। शंकर, तब पूर्व काल में आप उनके रूप तथा गुण के आश्रय रूभूत परम सुंदर शरीर को लेकर भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए दुखी हो गए थे। उस समय श्री शैल पर नदी किनारे मैंने आपको समझाया था। फिर उस देवी ने शीघ्र ही शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। शंकर, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक नामक उत्तम व्रत का अनुष्ठान करे। इस व्रत के पालन से सहस्रों रासु यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्रों रासु यज्ञों के समान धन का व्यय होता है, अतः वह सभी शादी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपा निधि स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर हैं, इसलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके शमन मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु का नाम विघ्न निघ्न भी हो गया। चूँकि पुण्यक व्रत में उन्हें नाना प्रकार के द्रव्य अर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता, तब वे लंबोदर कहलाएंगे। शनिश्चर की दृष्टि पड़ने से सिर के कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, इस कारण उन्हें गाजानन कहा जाएगा। परशुराम के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा तो वे अवश्य ही एकदंत नाम वाले होंगे। वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के तथा जगत के पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य निर्विघ्नता पूर्वक पूजा के फल को पा लेता है, अन्यथा उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सब की पहले पूजा करके तब अन्य देवता का पूजन करे। गणेश जी का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से निरोगता आती है। श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पापनाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त करता है, तथा शंकर अग्नि के सेवन से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली तथा परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है।
महादेव त्रिलोकी के लिए ही कर्म प्रत्येक कल्प में निश्चित है। ये देव निरंतर विद्यमान रहने वाले नित्य तथा सृष्टि परायण है। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है। उस सभा के बीच यो कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवता ब्राह्मण और पार्वती सहित शंकर परम प्रसन्न हुए। राधे कृष्ण राधे।